अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सामी रहमान यूसुफ। आज मैं आप लोगों के लिए मज़दूर कार्ड, हुकूमत ने एक मज़दूर कार्ड जारी कर दिया है जो तमाम मज़दूर तबका अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना दी गई है। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे आप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में आप रजिस्टर कैसे होंगे, आप उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होएगी और इसके लिए कौन कौन से अफराद, कौन कौन से मज़दूर अहल हैं, कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे आपने अप्लाई करना है, ये मुकम्मल तरीका मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तमाम से मेरी गुजारिश है कि मेरा ये चैनल पाक मल्टीपल टॉपिक्स, इसको तमाम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के मेरी इंफॉर्मेशन और अहम ज़रूरी जो वीडियोस मैं इस पर अपलोड करता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँचे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये है जी पंजाब मज़दूर कार्ड का। ये गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सूबा भर के 12 लाख मज़दूर और उनके 68 लाख लवाहकीन जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि पैसे की जानब से वर्कर जो होगा उसको दिए जाने वाले 14 अक़साम की जो सहूलियात हैं वो हासिल की जा सकती हैं। 14 अक़साम के फ़वाद हैं जो आपको मिलेंगे, जो मज़दूर तबकात को मिलेंगे। अच्छा जी, इसमें चंद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 150 से ज़ायद तजारती कमर्शल मराकज़ की ख़रीदारी 5% से 45% तक रियायत मिलेगी आपको। ये जो बड़े बड़े कमर्शियल हैं, जो बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं जहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम भी है, वहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 5% से लेकर 45% तक रियायत मिल सकती है आप लोगों को। उसके बाद है जी कि मज़दूर तबके को कम अज़ कम माहाना अजरत की बज़रिया बैंक अकाउंट अदायगी की निगरानी भी की जाएगी। उसके बाद है जी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाएगी। नामवर तलीमी अदारों में हसूल तालीम मुतअद्दिद ब्रांड से ख़रीदारी पर खसूसी रियायत मिलेगी। मतलब आपके बच्चे जो बड़े बड़े तलीमी अदारे हैं वहाँ पर तलीम हासिल कर सकेंगे। इसके बाद जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पर ख़रीदारी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको खसूसी रियायत मिल सकती है। उसके बाद पैसे कैश जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था, उसके ज़रिए जो भी मराद होंगी उसकी अदायगी की जाएगी और मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद मज़दूर कार्ड के ज़रिए, जो मज़दूर कार्ड है इसी के ज़रिए ATM भी होगा, मोबाइल वॉलेट भी होगा, ये आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और रजिस्टर जो वर्कर होंगे जो अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनकी तस्दीक, उसके बाद माली फ़वाइद के बर वक्त बज़रिया बैंक अकाउंट अदायगी, ख़रीदारी के लिए कार्ड स्विप की सहूलत भी मौजूद होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी कि सेहत सहूलत प्रोग्राम वो तमाम के तमाम उनसे फ़ायदा आप उठा सकते हैं जिसका ये कार्ड बन जाएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम, ये जो अभी वज़ीर-ए-आज़म स्कीम का लोन जो दिया जा रहा है उसके लिए भी ये इन पर तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो इमरान खान की तरफ से एक हाउसिंग स्कीम चलाई गई थी उसमें भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है जी अखुवत माइक्रो फिनांस। अखुवत माइक्रो फिनांस जो बैंक है उससे जिसके पास ये कार्ड होगा वो वो बग़ैर सूद वहाँ से कर्जा हासिल कर सकेगा। उसके बाद है जी पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी नया पाकिस्तान कार्ड, और नेक्स्ट ये रेड बटन में लिखा हुआ है पंजाब मज़दूर कार्ड के ज़रिए मज़दूरों को तकरीबन 15,000 रुपये माहाना की बचत होगी। ये मुख्तलिफ जितने भी शुरू में 14 अक़साम बताई हैं ये चंद एक मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सहूलियात हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और ये फ़ायदा उनको होगा जो ऐप में रजिस्टर होंगे, जो अपना अकाउंट बनाएंगे, जो ये सेहत कार्ड पंजाब मज़दूर कार्ड जिसको मिल जाएगा वो तमाम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जी, सब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपने जस्ट इंटर करना है पैसे तहफ़्फ़ुज़। पैसे तहफ़्फ़ुज़ लिखेंगे तो ये सबसे टॉप पर आ गई है पैसे तहफ़्फ़ुज़ एप्लीकेशन। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, आपके पास जो भी इस पर रजिस्टर होना चाहता है उसकी कम से कम जो इनकम है वो 30,000 से कम होनी चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बच्चों का बे फॉर्म, और अगर वालदा है तो वालदा का शनाख्ती कार्ड, और अगर मिसेज़ है तो उसने अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड, मतलब कोई भी आपके बाद जो फ़र्द है उसकी आपने अपने पास डिटेल जो है वो रखनी है। उसके बाद एक अदद तस्वीर जो है, पासपोर्ट साइज़ एक अदद तस्वीर आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है। चलिए जी, अब हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने पैसी तहफ़्फ़ुज़ जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले इस तरह का डायलॉग बॉक्स फ्रंट पर आएगा, उस पर आपने अलाउ एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये आएगा वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपका जो इंटरनेट है वो इस्तेमाल होगा। आपके पास या वाईफाई होना चाहिए या आपके पास जो डाटा है ऑल इंटरनेट जो यूज़ होना है वो एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों ये ओपन हो चुकी है, इसमें हम अब रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने रजिस्टर होना है। दोस्तों सबसे पहले मुकम्मल नाम देना है। मुकम्मल नाम जो भी शनाख्ती कार्ड पर होगा वही देना है। उसके बाद फादर या अगर कोई खातून इसमें रजिस्टर हो रही है तो अपने शौहर का नाम देगी। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसके बाद जिन्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद तारीख पैदाइश, शनाख्ती कार्ड नंबर शनाख्ती कार्ड पर जो मौजूद होगी उसके मुताबिक आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद है जी मोबाइल, कौन सा मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, टेलीनर है, जैज़ है, यूफोन है, वो आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, ईमेल एड्रेस है तो वो आप लिखेंगे। और नीचे आप पासवर्ड 2 जगह पर सेम वही पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड कम से कम 8 फिगर का होना चाहिए और ये मिक्स होना चाहिए, जैसा कि नाम हो, नाम के साथ कोई चंद फिगर भी हों, इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे। और पासवर्ड जो है वो 8 फिगर का होना चाहिए, इससे कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 फिगर का हो। बाद में दोस्त कमेंट करते हैं कि जी पासवर्ड नहीं बन रहा या इस तरह मैसेज नहीं आ रहा, तो वीडियो को अच्छी तरह गौर से तवज्जो से सुना करें। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ये फिल कर लूँ। जी दोस्तों, अब मैं तारीख़ पैदाइश यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ क्योंकि तारीख़ पैदाइश के लिए लोग पजल हो जाते हैं कि एक अलग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तारीख़ पैदाइश पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2023 जहाँ पर लिखा हुआ है, टॉप पर लेफ़्ट साइड पर 2023 लिखा आ रहा है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये साल इस तरह निकल आएंगे। तो जो भी उसका तारीख़ पैदाइश साल होगा आप उसको बआसानी से सिलेक्ट कर सकेंगे। ये मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये देखिए जी, हमने साल सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले जो मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे। अक्टूबर है, 10वां महीना, और इसकी तारीख हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया। इस तरह आप लोगों ने तारीख पैदाइश सिलेक्ट करनी है। मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल लिंक, नीचे मैं इसका नंबर दूंगा। दोस्तों नंबर के बाद ज़िला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, तमाम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट इसमें मौजूद होंगे। जैसे ज़िला सेलेक्ट करेंगे उसके बाद तहसीलें जो है वो मुतलका ज़िले की आ जाएंगी। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। जी दोस्तों, ईमेल भी दे दिया है, उसके बाद पासवर्ड भी बना दिया। अब यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देंगे। साइन अप पर क्लिक किया तो सक्सेसफुल आ गया। अब हम यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे, पासवर्ड देंगे और लॉगिन कर देंगे। दोस्तों शनाख्ती कार्ड पासवर्ड दिया और लॉगिन पर क्लिक किया। अब ये लॉगिन हो रही है। यहाँ पर देखें रजिस्टर योर सेल्फ व्यू डिटेल्स। दोस्तों आपके पास 2 स्टेप आ गए। रजिस्टर योर सेल्फ व्यू डिटेल्स, आप यहाँ पर जाएंगे, रजिस्टर योर सेल्फ पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आपने डिटेल दी थी वही आपके सामने शो हो रही है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही काम करने हैं, 2 से 3 काम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तस्वीर ऐड करनी है और उसके बाद आपकी जो तालीम होगी वो सिलेक्ट करनी है। मैं पहले तस्वीर लगा लूँ। जी दोस्तों, कैमरे पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। गैलरी जो तस्वीर डायरेक्ट तस्वीर बनानी हो तो ठीक है, फ़ोटो कैमरे पर सिलेक्ट करेंगे। अगर गैलरी में पड़ी तो आप गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जी दोस्तों, तस्वीर लग चुकी है। अब उसके बाद तालीम सेलेक्ट करते हैं।
तलीम के बाद यहाँ पर आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं कि आप मुकम्मल सेहतमंद है या आप मजदूर हैं, जो भी हो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद नीचे मुकम्मल एड्रेस आ गया, जो भी शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ वो आपने यहाँ पर दे दें। अच्छा जी, एड्रेस के बाद बाकी हम इसमें दे चुके थे, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और शहर इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। शहर आप अपने मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। सिटी आप इसमें वही सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप मौजूदा रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछ ले कि आप पैसे के साथ रजिस्टर हैं। जी हम पहले अकाउंट इसमें बना चुके हैं, हम कहेंगे हाँ जी रजिस्टर है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जी हमने वो मुकम्मल कर लिया। उसके बाद हमारे पास नया ये डायलॉग बॉक्स खुद ब खुद ही ओपन हो गया है। आपके पास भी इसी तरह ओपन होगा। ये आपकी जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास शो हो रही है। अच्छा जी, ये नीचे आप एम्प्लॉय डिटेल मालूम कर रहे हैं जी। यहाँ पर सबसे आपने एंड पर आ जाना है। एंड पर यहाँ पर एडिट डिटेल, इस पर आपने क्लिक करना है। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों की करेक्शन करवा दूँ कि जो आपने शहर सेलेक्ट करना है ना तस्वीर और एड्रेस देने के बाद, वो शहर आपने वही सिलेक्ट करना जो आपकी तहसील है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ आप रह रहे हो या जहाँ काम कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है, वो नहीं सिलेक्ट करना। जो आपकी तहसील हो आपने वो सिलेक्ट करना है। अभी हमारे पास ये एम्प्लॉय की डिटेल आ गई। अब हम इसको फिलअप करते हैं। सबसे पहले रोज़गार की नौयत पूछ रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं जी, मुलाजम, खुद मुलाजम, कोई और। यहाँ पर आप अपने मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। मैं अदर पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। काम की नौयत यहाँ पर आप वो बताएंगे। जी दोस्तों, काम की नौयत यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड लिखा है। जहाँ पर वो काम कर रहा है, जहाँ बिजनेस एड्रेस या ड्यूटी लोकेशन, वो आपने यहाँ पर एड्रेस देना है। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी और प्रोफेशन ये सिलेक्ट करना है। जी दोस्तों, पेशा बताएंगे कि आपका पेशा कौन सा है और उसके बाद किस तारीख से, कब से आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद माहाना तनख्वाह यहाँ पर ऐड करेंगे कि आपकी माहाना तनख्वाह जो है वो कितनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। ये जो भी मज़दूर होगा जिसने इसमें रजिस्टर होना, देखिए ये नीचे आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल। जिसने इसमें रजिस्टर होना वही अपना डाटा इसमें बताएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके ख़ानदान का कोई फ़र्द या अफराद आप पर मुनहसर हैं। बिल्कुल जी हैं। आपने हाँ पर क्लिक करना है क्योंकि आपके साथ जो फैमिली मेम्बर हैं आपने यहाँ पर उनका डाटा देना है। जी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपने उससे आपका रिश्ता क्या है, यहाँ पर वाइफ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस बंदे की। उसके बाद मुकम्मल नाम लिखना है। शनाख्ती कार्ड या बे फार्म के मतलब अगर आप बच्ची का ऐड कर रहे हैं, बेटे का ऐड कर रहे हैं, तो उस बे फार्म के मुताबिक जो नाम होगा वो लिखेंगे। और अगर वाइफ को या वालदा को ऐड कर रहे हैं तो वो भी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप नाम लिखेंगे। फिर उसका नीचे कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड या बे फार्म नंबर लिखेंगे। नीचे आप जिन्स को सिलेक्ट करेंगे और उनकी तारीख पैदाइश वो ऐड करेंगे। और उसके बाद उनकी सेहत कैसी है, वो माजूर हैं या सेहतमंद है, वो आप सिलेक्ट करें। जी दोस्तों, ये मुकम्मल करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। ये सेव हो चुका है। अच्छा दोस्तों, एक से ज़्यादा अफराद अगर आपके पास हैं तो उसको आपने कैसे ऐड करना है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक ऐड कर दिया है। आपने सेव नहीं करना। सेव करने से पहले अगर आप सेव करेंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा भी आप जा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में एंड पे समझाता हूँ। यहाँ पर आपने इसको सेव नहीं करना। ये डाटा मुकम्मल करने के बाद ये जो ऊपर राइट साइड पर ये एक प्लस का निशान, ग्रीन रंग में, सब्ज़ रंग में प्लस का निशान आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने से एक और इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए पहले वाला हमने मुकम्मल कर लिया, उसके बावजूद यहाँ ऊपर एक और बन गया। अगर आपके जितने भी बच्चे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या वालिद है, वालदा है, हर एक की अलग अलग आपने इसी तरह इंफॉर्मेशन शनाख्ती कार्ड और बे फार्म के मुताबिक आपने इसमें ऐड करनी है। और जितने भी आपने मेंबर्स घर के फ़र्द आपने ऐड करने, इस तरह प्लस को क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर इस तरह शो होते आएंगे। और अगर आपके पास इजाफी एक क्लिक हो गया है तो उसको ये क्रॉस के पर जो रेड निशान आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और
उसके बाद यस का ऑप्शन आएगा, यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये इस तरह आप ये एक टेबल समझ लें, फार्म समझ लें, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर जी दोस्तों, उसके बाद आप इसको जो भी आपने इसमें इंफॉर्मेशन दी है उसको आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट आपने किस करना है, लेफ़्ट साइड पर ये 3 डॉट्स हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ज़ाती मालूमात पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई भी अगर आपने तब्दीली करनी है तो कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो एम्प्लॉई डिटेल वो यहाँ पर आ जाएगी। उसको भी आप यहाँ से पर अगर तब्दीली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आगे आपकी फैमिली की जो डिटेल है वो भी आ जाएगी। तो इस तरह आप इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। और जस्ट अगर आपने फैमिली की तब्दीली करनी है तो ये मुनहसर अफराद के मालूमात, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह आप ये तब्दीली भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को तमाम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किलात या किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो आपने कमेंट करना है। उसके बाद मैं एक इस ऐप का मैं लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा और उसके बाद एक मैं लिंक और अपने ग्रुप का दूंगा जिसमें अप्लाई ऑनलाइन सर्विस है। ऑनलाइन अप्लाई सर्विस जो है वो मैं फराहम करता हूँ। घर बैठे आप किसी किस्म का भी डाटा आपने करवाना हो, कोई भी ऑनलाइन अप्लाई जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो या FBR का किसी किस्म का भी कोई भी काम हो तो वो आप करवा सकते हैं। तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद कोई भी आपको मसला मसाइल हो तो आपने कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर तबका इससे फ़ायदा उठा सके।